Hello student, myself Aryendra Pal. I teach class 5th English grammar first chapter the sentence. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस फॉर होता है बाक किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बाक बनाना, बाक। तो बाक किसे कहते हैं? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक कई शब्दों को मिलाकर एक ग्रुप में क्या बनाया जाए? एक कंप्लीट सेंस, एक जो अपना अर्थ पूर्ण कर दे उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अपना शब्द जो क्या कर दे? पूर्ण कर दे, अपना अर्थ पूर्ण कर दे। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है। इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस कोई कंप्लीट हो रहा है तो क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं। कोई वाक्य अगर कंप्लीट हो रहा है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सनराइज इन द ईस्ट, ही गोज टू स्कूल डेली, द रामायण इज अ रिलीजियस बुक। है ना? ये क्या कर रहा है हमारे? ये सभी हमारे क्या कर रहे हैं? वाक्य के सेंस को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट सेंस कर रहा है। कंप्लीट इसमें क्या है? हमारा वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सारी चीज़ें हमारी इसमें कंप्लीट हैं। तो क्या हो रहा है? हमारा एक सेंटेंस बनना है। अब बात आती है हमारी कि सेंटेंस होता है, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? सेंटेंस तो होते हैं, लेकिन कितने टाइप के होते हैं? तो सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस? 5 टाइप के होते हैं सेंटेंस। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE। इसे हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अफर्मेटिव भी इसे कह सकते हैं। असर्टिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इसका दूसरा जो होता है नेगेटिव होता है। एक क्या होता है? दूसरा इसका नेगेटिव होता है। इसी का पार्ट एक दूसरा सेंटेंस होता है हमारा, टाइप होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 का होता है इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर लास्ट होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य, ऑप्टेटिव को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। है ना? इच्छा व्यक्त। तो इस तरह के हमारे कितने टाइप हो गए? हमारे 5 टाइप के हमारे सेंटेंस हो गए। इनका अलग अलग बताते हैं डेफिनेशन, अलग अलग इनका बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसका उत्तर किस में होता है? यस में होता है, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस that makes a statement is called an assertive sentence. Some sentences are positive and other are negative. assertive sentence जो अपना आंसर किस में दे? अपना स्टेटमेंट यस में दे, जिसका आंसर यस में हो, पॉजिटिव में हो, यस में, नो में नहीं हो, यस में हो, तो उसे कहेंगे असर्टिव। इसी का दूसरा भाई होता है निगेटिव। इसी का दूसरा पार्ट क्या होता है? निगेटिव। जिसका आंसर नो में होगा उसे कहेंगे निगेटिव, जिसका आंसर यस में होगा उसे कहेंगे असर्टिव। जैसे हम कहें दिस इज ए पेन, क्या कहें? दिस इज अ पेन। तो ये पेन है, दिस इज ब्लू पेन, ये ब्लू पेन है। आपको कन्फर्म है ये ब्लू पेन है। ब्लू पेन है नहीं है? आपको दिख रहा है ब्लू पेन है, तो ब्लू पेन है। लेकिन हम कहें कि दिस, अब हम कहें कि दिस इज अ ब्लू पेन, तो आप कहेंगे नो, दिस इज नॉट ब्लू पेन, दिस इज नॉट ब्लू पेन, दिस इज अ ब्लैक पेन। कैसा पेन है ये? ब्लैक पेन। ब्लू पेन नहीं है ये, ब्लैक पेन। हम कहेंगे कि दिस इज अ ब्लू पेन, समझ आ रहा होगा आपको? दिस इज अ ब्लू पेन, आपने कहा यस दिस इज ए ब्लू पेन। हमने कहा दिस इज अ ब्लू पेन, आपने कहा नो दिस इज नॉट ए ब्लू पेन, दिस इज अ ब्लैक पेन। समझ आ गया सबको? तो ये जो है हमारा जो यस में आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव, या क्या कह सकते हैं असर्टिव होगा, पॉजिटिव में आंसर होगा। और जिसका आंसर नो में होगा वो निगेटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल है दी स्टूडेंट्स लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, बच्चे कहाँ देख रहे हैं? ब्लैक बोर्ड के सामने देख रहे हैं, असर्टिव हो गया। इट रेन्ड यस्टरडे, कल बरसात हुई, संडे इज हॉलीडे, सही है ना? रविवार का छुट्टी का दिन है। सब कैसे हमारे सबके आंसर यस में, तो क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गए। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोली, तो क्या होगा? नहीं शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? नहीं, नॉट आ गया। यदि नॉट आ जाए तो कैसा हो जाएगा? हमारा निगेटिव हो जाएगा। असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? निगेटिव। इसे कहेंगे निगेटिव, NEGATIVE।
क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, ये निगेटिव बन जाएगा। ही कुड नॉट स्टे हियर, वह यहाँ नहीं रुका, तो ये इसमें भी क्या आ गया, नॉट आ गया, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। जिसमें नॉट आएगा वो निगेटिव, नॉट नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि आंसर यस में होगा। अंडरस्टैंड, समझिए, मैंने समझ में आया होगा इतनी बात। नेक्स्ट आता है नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की पहचान है, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा होता है। इंट्रोगेटिव वाला चिन्ह अगर सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का अगर मार्क है यदि लगा हुआ तो मानिएगा कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। A sentence that make a question is called an interrogative sentence. A mark is the interrogation is put at the end of the interrogative sentence. कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होगा। और दूसरी इसकी पहचान है, या तो वाक्य सेंटेंस किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। या तो सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा, यदि इससे स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस तो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। वेयर है, वाट है, वाई है, हाउ मैनी है। ऐसे सेंटेंस से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमारा इंट्रोगेटिव माना जाता है। लेकिन लास्ट की पहचान क्या है, इंट्रोगेटिव, ये मार्क लगा होगा, दिस इज कन्फर्म, तभी हमारा कन्फर्म होगा कि इंट्रोगेटिव है हमारा। अंडरस्टैंड, तो मतलब क्या है, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो देखो वेयर आ गया, लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ, तो इंट्रोगेटिव हो गया। डू यू लाइक मैंगो, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, यू लाइक मैंगोज लिखा है, तो यहाँ क्या इंट्रोगेटिव मार्क है और डू लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, तो यहाँ देखो इंट्रोगेटिव मार्क है और वाट लगा, इंट्रोगेटिव शब्द लगा हुआ, तो कैसा होगा, हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। समझ आया आपको, अगर इंट्रोगेटिव मार्क तो होगा ही होगा, लेकिन या तो WH से शुरू होगा वाक्य या फिर किससे शुरू होगा, सेंटेंस हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा हैव यू एनी बुक, देखो ये भी इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस, तो हैव यू एनी बुक। बाज देयर ए बुक इन द फील्ड, ये भी इंट्रोगेटिव चिन्ह है और यहाँ क्या लगा है, बाज हेल्पिंग वर्ब लगा है, जब ये लगा हुआ है तो क्या ये भी इंट्रोगेटिव का हमारा सेंटेंस है। अंडरस्टैंड, समझ गया होंगे भैया। अब नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारा, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव आज्ञासूचक वाक्य, a sentence that expresses a command or request or an advice is called an imperative sentence. ये सेंटेंस, एक कोई वाक्य जो अपनी क्या कमांड्स, क्या है कमांड्स किसके रूप में करे, किसी का कोई रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, अगर कोई वाक्य हमारा वर्ब से शुरू होता है तो क्या कहलाते हैं उसे हम, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या प्लीज से शुरू हो या हमारा कोई वर्ब से शुरू स्टार्ट हो तो हम क्या कहेंगे, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अगले लास्ट में बस फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव मार्क कुछ भी नहीं लगता है इसमें। जैसे हमारा लिखा है प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या किया इन्होंने, रिक्वेस्ट किया, प्लीज लगा दिया। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये वर्ब है, स्टैंड अप वर्ब से शुरू होते हैं, क्या होते हैं हमारे इंपरेटिव होते हैं। इसमें देखो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में लगा हुआ, यदि सब्जेक्ट होता तो हमारा क्या है, यहाँ पर अगर होता कि यू कम हेयर तो नहीं होता ये, तो हमारा क्या होता, तो असर्टिव हो जाता, यू आ जाता हमारा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। डू योर ड्यूटी, डू देखो लगा है, योर ड्यूटी, डू हमारा यहाँ सब्जेक्ट वो है, वर्ब है। डू नॉट कम लेट मत हो, कहते देर मत करो, देरी मत करो, ये देखो डू हो गया हमारा यहाँ, है ना। तो ये सब हमारे कैसे इंपरेटिव है। सिट डाउन, बैठ जाओ, क्या सेंटेंस, जो सब सेंटेंस हमारे किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे कहा कि गिव मी वाटर या रिंग द बेल, तो गो टू बेड, तो ये क्या होंगे हमारे, ये सब क्या होगा हमारा ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझिए सभी बात। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 4। एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक होते हैं। अचानक हमारे हार्ट से कोई फीलिंग उत्पन्न हो, हमको उसकी पहले से कोई नॉलेज ना हो और अचानक कोई हमारी कोई फीलिंग उत्पन्न हो जाए तो हम क्या कहेंगे, उसे एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ऑफ सरप्राइज, जॉय एंड सारो इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात, यदि कोई क्या करता हो अपने हृदय में उसको
वाक्य में क्या है, अचानक कोई फीलिंग उत्पन्न हो, चाहे सरप्राइज हो, आश्चर्यजनक हो, जॉय हो, सारो दुख की भाव हो, ऐसे कोई वाक्य सेंटेंस होने तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अचानक अभी अपने रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो कहे एक्सीडेंट हो गया, अब तो अचानक पता लगा ना हमें, अचानक हमारे दिल में एकदम मतलब जो अचानक हमारे अंदर से फीलिंग हुई तो क्या होते हैं, जैसे कहते हैं हाउ प्रिटी यू आर, कितने सुंदर हैं आप, कितने अच्छे हैं, हाउ प्रिटी कितना अच्छे हैं, यू आर जो लगाइए हाउ से शुरू है, एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह लगा हुआ है ना, कहते हैं हुर्राज, ये देखो अगले एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होगा लगा हुआ, एक्सक्लेमेटरी की पहचान है, ये चिन्ह है, ये एक्सक्लेमेटरी की पहचान है, यदि ये वाला चिन्ह लगा हुआ तो समझो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा। एलास से पहले हो सकता है, ओह के पहले हो सकता है, ब्रावो आ सकता है, हुर्राज आ सकता है, ये सेंटेंस क्या होंगे हमारे, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। अब हाउ प्रिटी यू आर, स्टूडेंट कहते होंगे इसे सेंटेंस को लिख दिया, उन्होंने कहा ये तो इंट्रोगेटिव होगा, नहीं ये देखो एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा ये वाला, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव नहीं होगा। हाउ से शुरू तो है लेकिन इससे पहले यहाँ वर्ब नहीं है, हाउ आर, ये इस तरह से अगर कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता और यहाँ इंट्रोगेटिव का इस तरह से अगर मार्क होता लगा हुआ तब हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता, ये इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये साइन किसका दिया है, एक्सक्लेमेटरी का दिया गया है। हुर्राज देखो ये लिखा है, अरे ही हैज़ वॉन द मैच, अरे उसने क्या कर लिया, मैच जीत ली, तो कितनी खुशी की बात है, ही हैज़ वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी सुहावनी है, क्या हो रहा है, बरसात हो रही है। एलास, अरे ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, देखो यहाँ देखो क्या हो, दुखी व्यक्त हो रहा है, दुख व्यक्त हो रहा है, ही इज़ नो मोर, वो है नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, देखो एलास हो गया। ओ ही डाइड कहते हैं, हो अरे उसकी मृत्यु हो गई। ओ आई एम वेरी सॉरी, कहते हैं अरे गलती व्यक्त करते हैं ना, कहते ओ ऐसी गलती हो गई हो, तो क्या है ये हमारे कैसे चिन्ह लगे हुए, इसलिए कैसे हो गई हमारे ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, इट एक्सप्रेस विश, प्रेयर, पून और कर्ज, जिसमें कोई किसी की इच्छा व्यक्त हो, क्या इच्छा व्यक्त हो, इच्छा व्यक्त हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, अभिशाप हो सकता है, किसी को कोई किसी को अभिशाप दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, तो क्या होगी हमारी इच्छा व्यक्त हो रही है। जैसे कहते हैं मे आई कम इन सर, तो इच्छा व्यक्त हो रही है, सर क्या मैं अंदर आ सकता तो मे लगा दिया हमने। ये बात अक्सर सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर सेंटेंस, तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या थे हमारे ये सब हमारे कैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, मे से शुरू होते हैं सेंटेंस, ये फुल स्टॉप है, मे से शुरू में, मे यू लिव लॉन्ग, लंबे जियो कहते हैं ना, लंबे समय उम्र की कामना की गई है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, लंबे समय जियो। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, भगवान। गो टू हेल्प, हेल्प मान होता है नरक, है नरक में जाओ, ये देखो ये क्या हो गया हमारा, ये अभिशाप हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो क्या है, लेकिन ये क्या है, एक हमारी इच्छा व्यक्त हुई है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ये, है तो कैसा है हमारे अचानक हृदय से, तो क्या हो गया हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। तो हमने आपको सेंटेंस बताया, कितने टाइप के पढ़ाया आपको सेंटेंस, हमने कितने टाइप का बताया, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस, 5 टाइप, कितने टाइप, 5 टाइप, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये हमने आपको सेंटेंस पढ़ाए। इन सेंटेंसों को आप पढ़ेंगे बार बार। असर्टिव कौन सा होता है, स्वीकारात्मक कहते हैं, जिसका आंसर यस में होता है। इसी का दूसरा होता है नेगेटिव, जिसका आंसर नो में होता है। अब उसके अगले आता है इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक, जिसमें इंट्रोगेटिव किसी कोई प्रश्न करता है, तो आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपसे प्रश्न करता है कि आपका क्या नाम, वेयर डू यू लिव, तो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारा वो होगा कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद आता है इंपरेटिव, आज्ञा सूचक सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं इसमें, क्या होते हैं इसमें, ये वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य, जो वाक्य वर्ब से शुरू होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक कहते हैं इसे हम हिंदी में। तो ये क्या होता है, अचानक हमारे हार्ट, हमारे फीलिंग, हमारे अचानक हृदय से कोई हमारे कोई भाव व्यक्त होता है, वो सरप्राइज के रूप में भी हो सकता है, जॉय एंड सारो के रूप में भी हो सकता है। और लास्ट आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इट एक्सप्रेसेस विद प्रेयर, बून है और कर्ज, अभिशाप, घृणा और आशीर्वाद, ये सब हो सकते हैं हमारे। तो ये क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होती हैं। नेक्स्ट पेज पर जो इसमें एक्सरसाइज दी है 96 पेज पर, अगले 96 में नहीं, 6 पेज पर ओनली,
6 पेज पर जो हमारे नेक्स्ट अगला पेज है इस पर एक्सरसाइज दी है। आपको उस एक्सरसाइज को फिल करेंगे, आप बताएंगे सेंटेंस असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या हमारा इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे, उनके लिखने के बाद हमारे नंबर पर भी हम सेंड करेंगे। अंडरस्टैंड, इसे आप बताएंगे आप। थैंक यू।